गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफजई और इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक के अंदर, जहाँ पर अगर दिन को देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि डी चौक जो है वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी आया था 2:30 बजे और उसमें भी कहा गया था कि अगर धरना या जलसा होगा तो वो G9 या H9 में होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है वो आ चुकी है और सबसे ज़्यादा लोग जो मुझे नज़र आए, जो मैं आप लोगों को पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो DI खान से काफ़िला सुबह रवाना हुआ था और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि यार कोई नहीं पहुँचेगा, 200-250 लोग हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब ये 200-250 लोग कहाँ पर थे जो उनको नज़र आए थे। यहाँ पर कम से कम ये जिस एरिया को मैं क्रॉस करके आया हूँ 4 से 5 किलोमीटर का ये एरिया होगा, लेकिन इसके बावजूद ये फुल दोनों साइड इसके जो ये रोड है, जो जिना एवेन्यू है, ये फुल है। इसके बावजूद इसके ऊपर मतलब पैदल लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फुल है। और इसके जो साइडों पे जो लिंक रोड्स हैं वो गाड़ियों से भरे हुए हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि यार वो बुरहान जो इंटरचेंज है वो क्रॉस कर चुके हैं और उनसे पहले जो लोग हैं वो एक और इंटरचेंज है जो इस्लामाबाद का लास्ट इंटरचेंज है, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे का, वहाँ से उनका काफ़िला यानी एक सिरा उसका यहाँ पर है और दूसरा बुरहान इंटरचेंज के पास है। मसला अब ये है कि दिन को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से और उसके साथ साथ हमारी जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और फिर उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से की गई और कहा गया कि कोई उनके साथ नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो फिर ये आवाम, मुझे नहीं पता कि यहाँ गोलगप्पे खाने आई हुई है या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब जो गन्ने का जूस है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आइसक्रीम वाले खड़े हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, इवन ये चना चाट वाला मुझे अभी नज़र आया है। ये सारे लोग हैं, या तो फिर ये लोग मतलब ज़रा चिल मारने के लिए आए हुए हैं या फिर ये इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी उसके लिए निकले हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हुकूमत को ये डर नहीं था और ये सारी चीज़ें नहीं थी तो फिर ये कंटेनर्स ना लगाए जाते। कंटेनर्स शायद इसीलिए लगाए गए थे कि उनको पता था कि लोग निकलेंगे और लोग निकलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो जो कहा जा रहा था कि 10 लाख निकलेंगे और 20 लाख निकलेंगे और 30 लाख निकलेंगे, वो नहीं निकले, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में कहूँगा कि कम नहीं है ये लोग भी अगर ये पहुँचे इतनी रुकावटें क्रॉस करके। इसके बावजूद यहाँ पे थोड़ी देर पहले तक अभी भी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मुझे जो स्मेल है, जो शेलिंग हुई यहाँ पर, उसकी स्मेल नज़र आ रही हो। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के ऊपर दरख्त जलाए उसकी वो बू भी अभी तक फ़िज़ा के अंदर और स्मोक हमें नज़र आ रही है। वो दोनों चीज़ें हैं, एक शेलिंग की और सेकंड जो उसकी है जो दरख्त और ग्रीन बेल्ट में आग लगाई गई, तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। उसका मुझे अफसोस है, वो नहीं करना चाहिए था। बाकी जलसा करना, जलूस करना, धरना देना, ये हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल में उसको रोकना जो था वो बिल्कुल गलत था, गलत है और गलत रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन हुई। वो तो कहते हैं कि शायद इमरान खान साहब मिसकैलकुलेटेड हो गए थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने ज़्यादा मिसकैलकुलेट किया चीज़ों को कि यार लाहौर को आप बंद कर देंगे, रावी ब्रिज को बंद कर देंगे, अटक को किया आपने, इंडस के ऊपर लोगों को जिस तरीके से लोग निकले वहाँ से पेशावर और मर्दान से और वो लोग पहुँचे। लेकिन क्या हुआ, बात सिर्फ इतनी हुई कि अगर आप शायद इनको ओपनली आने देते तो मेरे ख़्याल में जो एग्रेसिव हो के लोग निकले हैं शायद ये तादाद ना होती। और शायद एक बात और भी मैं बता दूं कि मेरा अपना कोई इरादा नहीं था, मतलब डी चौक आने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आया कि मैंने कहा उस चीज़ की क्लैरिटी ले लूँ जो बताया जा रहा था कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई आया नहीं है। उस चीज़ की वजह से सिर्फ उस चीज़ की कन्फर्मेशन के लिए आया। और एक बात और, फ़ीमेल की एक बड़ी तादाद जो अच्छी खासी गर्मी होती है दिन के टाइम, इस वक्त टेम्परेचर मतलब डाउन है, मौसम अच्छा है, लेकिन दिन के टाइम अच्छी खासी गर्मी थी और लोगों को मैंने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग अपने साथ बैग्स, पानी की बोतल्स और पता नहीं क्या खाने पीने की चीज़ें ले आकर और अभी वो जाके बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा था कि डी चौक पहुँचेंगे वो डी चौक पहुँचे। अब मुझे नहीं पता क्योंकि राना साहब तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री इधर है सामने, बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। अब लोग, अगर मैं पीछे जाऊँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन
आप लोगों को वो चीज़ नज़र आ रही होगी। और लोग आम आज आवाम हमारी जितनी भी है, जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, हमारे पश्तून काफ़ी तादाद में मुझे नज़र आ रहे हैं जो मैंने नोटिस किया। और आप लोगों को मैं पिछले 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल इमरान खान साहब के साथ निकलेंगे। वो आए हैं नज़र, बाकी फवाद चौधरी साहब या बाकी लोगों का, मुझे कुरैशी साहब के मुल्तान से कोई काफ़िला नज़र नहीं आया, फवाद चौधरी का जेलम से कोई काफ़िला नज़र नहीं आया। ये बिल्कुल साथ पिंडी है शेख रशीद साहब जो कहते थे खूनी इनकलाब लेके आएंगे, उनका काफ़िला भी नज़र नहीं आया। लेकिन हमारे खैबर पुख्तनख्वा के जो DI खान सबसे दूर पार इलाका है नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान के साथ, वहाँ के लोग आए, सवात क्या है, सवाबी क्या है, मर्दान क्या है, पेशावर क्या है, लेकिन अगर नहीं आए तो शेख साहब नहीं आए। अफसोस होता है इस चीज़ का मुझे कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं इमरान खान साहब के साथ स्टेज पर खड़े होकर, और वैसे मीडिया टॉक करते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मौका आता है वो कहते हैं ना कुर्बानी देने का, खूनी इनकलाब की बातें वो कर रहे थे, लेकिन वो खूनी इनकलाब करने वाले नहीं हैं। बाकी हमारे इस तरह के भाई जो हैं, पता नहीं कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? हम तो असल में रहते इधर है, लेकिन पीछे मर्दान अच्छा, ये मेरे गांव का निकल आया बंदा, ये मर्दान से आए हुए हैं, और इसके साथ और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पश्तून सबसे ज़्यादा नज़र आए हैं और इमरान खान के साथ वो लोग खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इमरान खान साहब का डिसीजन था फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, मेरे ख्याल उन्होंने वो सोच समझ के लिया हुआ था कि शायद ये बाकी लोग ना निकल सके या ना निकलने दिया जाए, और शायद वो शेलिंग वेलिंग से डर गए होंगे या जो कुछ भी हुआ। लेकिन दिन को हमने फवाद चौधरी साहब को देखा, उनके पास कोई बंदा नहीं था, मतलब 400-500 बंदा था। लेकिन दूसरी तरफ जो सवाबी का काफ़िला था, उसकी वीडियोज़ आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी। और इसके साथ साथ DI खान से जो दूसरे मोटरवे के ऊपर लोग आ रहे थे, हमारे जो मिनिस्टर साहब हुआ करते थे गंडापुर साहब, उनके काफ़िला, और इसके साथ साथ जो खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से काफ़िला था, उसमें लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आए। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग उसके साथ निकले हैं। और अब राना साहब को और इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब खैर मुकम्मल म्यूट पे हैं, वो और हमजा शहबाज आज कहीं मुझे नज़र नहीं आया। एक CM पंजाब है और एक PM पाकिस्तान है, दोनों मुकम्मल तौर पे खामोश थे, लेकिन 2-3 लोग ज़्यादा एक्टिव थे। एक हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा इंफॉर्मेशन की हमारी मिनिस्टर है, इसके साथ साथ राना साहब 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की, और मरियम नवाज़ साहिबा उन्होंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। लेकिन क्या हुआ, जो चीज़ वो कहते थे कि नहीं होगी वो हो रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस चीज़ को, हालांकि आई एम द बिग क्रिटिक ऑफ इमरान खान, आप मुझे देखते रहते हैं, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करता हूँ उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी चीज़ों को, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल हुकूमत बैकफुट पे गई और उन्होंने गलत किया। रोकने की जो कोशिश की गई थी, कंटेनर्स लगाकर, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियाँ चलाकर, मेरे ख़्याल में आप किसी को आईन के मुताबिक और कानून के मुताबिक किसी की मूवमेंट आप नहीं रोक सकते बग़ैर किसी वजह के। वो गलत कदम था, और उस गलत कदम का अंजाम ये है कि अब लोग, शायद वो जलसा वहाँ पे पेशावर मोड़ होता, वो वहाँ पे नहीं हुआ, वो यहाँ पे D चौक में आया, और लोग आ चुके हैं। अब मेरे ख्याल इमरान खान साहब भी हो सकते हैं 2 से 3 घंटे में पहुँचेंगे और फिर ख़िताब होगा। वो खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वही चीज़ हुई जो 2014 में इन्होंने मिसकैलकुलेट किया था, और इमरान खान साहब ने भी वादा खिलाफ़ी की थी, लेकिन अब उनके लोग उससे पहले खान साहब से पहुंच चुके हैं। और आप देखेंगे, मेरे ख्याल जब वो पहुंचेंगे तो उनकी तकरीर भी सुनने वाली होगी और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, क्योंकि सुबह जब वो निकले थे तो कहा यह जा रहा था कि उनके साथ लोग नहीं हैं, और थोड़े से बैकफुट पे नज़र आए थे, और जिस वक्त शेलिंग हो रही थी लोग देख रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा नज़र आया कि जैसे उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया, तो उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो हाई लगा, और जो उसके साथ काफ़िले के लोग थे वो उनसे आगे तकरीबन 4 से 5 या 6 किलोमीटर का उनका जो पूरी लंबाई है उस काफ़िले की वो मौजूद है, और वो आ रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। D चौक में वो उसी तरह की चीज़ होगी जो 2014 में हमने देखी थी, या ये किसी और तरीके से जलसा जलूस हो के उसके बाद लोग जो है डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, इमरान खान साहब लगता ये है कि एक दफ़ा फिर इस D चौक को स्टेज बनाकर, और यहाँ पर जिस तरह अभी लोग इतवार बाज़ार और जुम्मा बाज़ार की तरह लोग फिर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आइंदा कुछ दिनों तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। खैर, जो न्यूज़ अपडेट होगी वो आपको हम देते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको D चौक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आप लोगों को आगाह कर लें। थैंक यू।